जय छठी मैया। अगर बिहार चुनाव का नतीजा देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि राहुल गांधी का वोट चोरी वाला मुद्दा फ्लॉप हो चुका है, तो आप गलत है। वोट चोरी का मुद्दा उतना ही हिट था जितना भोजपुरी के गाने, मगर फर्क ये है कि वोट चोरी का मुद्दा बीजेपी के लिए हिट साबित हुआ और कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन के लिए फ्लॉप। और इस चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी भारतीय पॉलिटिक्स के इकलौते नेता बन गए जो लगातार 51वीं बार चुनाव हार चुके हैं। तो मेरी कुंडली पैदाइशी खराब है, तेरे पढ़ने से ठीक नहीं हो जाएगी। अब आगे और कितनी खराब है वो देख रहा हूँ। क्या ये समझो, अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। राहुल गांधी भारतीय पॉलिटिक्स की वो मुर्गी है जिसे जितना उड़ाने की कोशिश कर रही है उतना ही दूर भागती रहती है। कभी थाईलैंड भाग जाती है, कभी मलेशिया भाग जाती है, कभी कभी तो सिंगापुर नाइट लाइफ एंजॉय करने भाग जाती है। गांधी परिवार के युवराज के बाद हम बात करेंगे बिहार के युवराज की, यानी तेजस्वी यादव की। 9 फेल तेजस्वी यादव जो खुद को बताते हैं कि मैंने कभी विराट कोहली की कप्तानी की है, जिनके टोटल रन 27 है, वो बिहार चुनाव में 27 सीट लाने में भी सफल नहीं रहे। बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहा है। अच्छा, अरे फूट गई ललटेन, बह गई तेल, बिहार में राज करिए 9वीं फेल। जो इंसान 18 तारीख को सीएम पद की शपथ लेने वाला था वो अपनी खुद की सीट तक नहीं बचा पाया। इतनी गंदी हार तो किसी सीएम पद के उम्मीदवार को आज तक नहीं मिली होगी जो हमारे तेजस्वी भैया लेकर आए हैं। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं, तो यहाँ पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का, आज वो खुद बेरोजगार घूम रहे हैं बिहार की सड़कों पर। बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया कि उनको जंगल राज नहीं चाहिए, उनको विकास चाहिए। उन्हें कोई बाहुबली नेता नहीं चाहिए, उन्हें पढ़े लिखे नेता चाहिए। और सबसे ज्यादा मजा तो आया छपरा जिले के नतीजे देखने के बाद, जहां अपनी पत्नी को अपनी बहन कहने वाले भोजपुरी पिक्चरों के नचनिया केसारी लाल यादव को जो हार मिली वो देख के तो कसम से मजा ही आ गया। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने प्रभु श्री राम जी के मंदिर का विरोध किया, बिहार की जनता ने उसे उसकी औकात दिखा दी कि तुम सिर्फ पिक्चरों में नाचने गाने वाले एक नचनिया हो। कांग्रेस जो 2020 के चुनाव में बिहार में 19 सीट लाई थी, इस बार 5 से 6 सीट में सिमट के रह गई है। कांग्रेस के इस ताबूत में जिस नेता ने आखिरी कील ठोकी है वो है पप्पू यादव। नहीं, हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस दरियाई गेंडे जैसे दिखने वाले व्यक्ति की। इस दल्ले नेता ने अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में भगवान शंकर का अपमान किया था, उनके लिए अपशब्द यूज किए थे। इंडिपेंडेंट एमपी बनना ये भगवान के बाप की भी औकात। भगवान के बाप की भी औकात नहीं थी। कौन से भगवान के बाप? जो जिसको आप लोग झूठों का एक डेस्टिनी है, उसको अलग भगवान है। डेस्टिनी अलग है। हाँ, क्रिएट किया शंकर जी को नहीं मानते हैं आप? नहीं, ये जो धरती पर आप लोग भगवान पैदा थोड़े दिन ये जो आप कुकुर मुत्ते के तरह झूठ फूस का भगवान पैदा कर दियो। और ये तक कह दिया था कि एक एमएलए की टिकट लेना किसी भगवान की औकात नहीं है, मगर भगवान ने ये साबित कर दिया कि एमएलए की टिकट लेना तो आम बात है, मगर चुनाव जीतना ये किसी कांग्रेसी की औकात नहीं है। और जब औकात की बात चल रही है तो क्यों ना इस दरियाई गेंडे की औकात देख ले। ये वही दरियाई गेंडा है जिसे राहुल गांधी ने अपने ट्रक से धक्का मार दिया था। है कि मैं अपमान सह करके चुपचाप रहूं, जनता के कारण है भैया। जनता यदि हमको चाहती तो जिस व्यक्ति की कांग्रेस में ये औकात है कि डोरमैट को उससे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, वो हमारे भगवानों पे सवाल उठा रहा है। अब बात करते हैं बिहार के चाणक्य। नहीं, मैं अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ। नकली चाणक्य प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल जिताया और नीतीश कुमार को बिहार जिताया, मगर जब इलेक्शन में खुद खड़े हुए तो एक भी सीट नहीं ला पाए। जो थोड़े दिन पहले तक हर न्यूज चैनल में बैठकर ये दावा कर रहे थे कि अगर जेडीयू ने 25 सीट भी ले आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा,
अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा इनका संन्यास समारोह। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। और पूरे चुनावी नतीजे में एक चीज देख के बहुत बुरा लगा, बिहार के फ्यूचर चीफ मिनिस्टर यानी तेजू भैया वो चुनाव कैसे हार सकते हैं, ये देख के तो मेरे दिल में सिर दर्द हो गया। अब चुनावी नतीजे जो कि आ चुके हैं, अब हमें पूरे जोर शोर से इंतजार है कांग्रेस के आइटम बॉम्ब का, यानी वोट चोरी 3.0, और वहां से आरजेडी लेकर आएगी अपने युवराज के साथ ईवीएम हैक वाला मुद्दा। इंतजार करिए, अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ है। अगर आपको भी तेजू भैया की हार से दिल में सिर दर्द हुआ या किडनी में हार्ट अटैक आया तो कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वृद्धि बॉक्स को।